मैं पंडित देवेंद्र प्रकाश शर्मा, ज्योतिषाचार्य, प्रपौत्र पंडित देवीदत्त शर्मा, राज जोशी, हिमाचल, आपका स्वागत करता हूं। और आपसे आज कुछ ऐसी बात करने का दिल किया तो बिना विषय के हम बात करने जा रहे हैं। और विषय बहुत गंभीर है और डिस्कस करने लायक भी है। तो कुछ ही जब से सृष्टि बनी है, जब से चाहे सुदामा का ले लो, चाहे द्रौपद ले लो, चाहे त्रेता ले लो, आपने देखा होगा पंडित लोग बहुत गरीब होते हैं, ब्राह्मण बहुत गरीब होता है। और तब से लेकर कलयुग तक गरीबी है। आप पुरानी को चाहे सत्यनारायण की कथा उठा लो, चाहे भागवत उठा लो, चाहे पुराण उठा लो, सब जगह लिखा रहता है कि एक दरिद्र ब्राह्मण हुआ करता था, एक राजा के राज्य में एक दरिद्र ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था। कहीं आपने ये लिखा नहीं पढ़ा होगा कि पैसे वाला अमीर ब्राह्मण था, किसी भी पुस्तक के अंदर कहीं भी। चाहे वो वेदों के युग से लेकर मुगलों के युग से लेकर आज तक देख लो, हर जगह आपको यही लिखा मिलेगा कि, और कहते मिलेंगे गरीब ब्राह्मण था, सज्जन है, गरीब है, सज्जन है, यही मिलेगा आपको। ना तो मिलेगा पैसे वाला लिखा हुआ, ना कोई दुर्जन कहता हुआ मिलेगा। अभी देख लें आप, इस समय आप कंप्यूटर का युग है, कलयुग है, एआई का युग है। आप जो है गूगल में डाल के देखें, शुरू के 20 या 50 आप इंडस्ट्रियल देख लो, उसमें कहीं भी किसी पंडित जी का नाम नहीं मिलेगा, किसी ब्राह्मण का नाम नहीं मिलेगा। हाँ, अभी एक नए पंडित जी आए हैं, राजीव शर्मा जी, जो पेटीएम के मालिक हैं। उनका नाम जरूर आया है कि पेटीएम को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, पैसे वाले हैं। और बाकी आप 100 आदमी देख ले, कोई आपको गुजराती मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, सरदार मिलेगा, और आपको मारवाड़ी मिलेगा, लेकिन पंडित कोई नहीं मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, इसका क्या कारण है कि पंडित लोगों के पास में पैसा नहीं होता? कारण क्या है? अब कारण पे डिस्कस करते हैं। इसका कारण हमको जो है सतयुग से या द्वापर से मिल जाता है। वो ये है कि एक बार ब्रह्मा भी, सारे देवताओं के अंदर बहस हुई कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे बड़ा देवता कौन है। बोले इसका फैसला कैसे हो? बोले इसका फैसला जो है भृगु ऋषि करेंगे, और शंकर जी के जो, शिव जी के जो पुत्र के बराबर हैं, वो इसका फैसला करेंगे कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, महेश बड़े हैं। भृगु ऋषि को बोला गया। भृगु ऋषि सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी अपने बैठे थे, वहां जाके बगल में बैठ गए भृगु जी। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, बोले ना नमस्ते, ना कुछ, ना पैर छूना, ना कुछ। माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया, बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं। और उसको बहुत डांटा भृगु शास्त्री को, फटका कहा, तो गुस्सा हो गए। तो भृगु जी वहां से चले प्रणाम करके, और बोले कि इसके ब्रह्मा जी के अंदर तमोगुण है, मतलब तांबे के बराबर गुण है, ये सर्वश्रेष्ठ भगवान नहीं हो सकते। फिर वो कैलाश पर्वत की तरफ चले गए, जहाँ शंकर जी बैठे थे। शंकर जी पार्वती के साथ बैठे हुए लीला कर रहे थे, बैठे हुए थे, जटाओं से गंगा बह रही थी, सर के ऊपर चंद्रमा विराजमान था। बैठे थे, दूर से उन्होंने देख लिया कि भृगु आ रहे हैं, पुत्र भृगु आ रहे हैं। भृगु वहां पहुंचे और बैठ गए, वहां पर बातचीत करने लगे। उसी समय शंकर जी को भी थोड़ा क्रोध हुआ। पार्वती माता से बोले, इसको बच्चे को कुछ सिखाया नहीं सिखाया तुमने? कुछ संस्कार की, पिता के पांव छूने, माता के पांव छूने, आशीर्वाद लेना जब आकर, इसको तो बिल्कुल ही समझ नहीं है। तो इतना जब बोला, उस समय प्रभु ने, तो भृगु ऋषि बोले, इनके अंदर रजो गुण है। रजो मतलब चांदी का है, ये चांदी के बराबर गुण है इनके अंदर, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अब वहां से चले वो विष्णु भगवान के पास। जब विष्णु भगवान के पास जब पहुंचे भृगु ऋषि, तो विष्णु भगवान क्षीर सागर के अंदर शेषनाग की सैया पे लेटे हुए थे, और लक्ष्मी माता उनके पांव दबा रही थी। सृष्टि को मंद मंद मुस्कुरा के देख रहे थे, आंखें बंद करके, कहाँ क्या हो रहा है। सृष्टि को चला रहे थे।
उनको पता ही नहीं चला कि भृगु ऋषि आए हैं या नहीं आए। पता तो भगवान को चल ही जाता है, भगवान की लीला होती है, लेकिन वो अपना पड़े रहे। भृगु ऋषि को गुस्सा है, उन्होंने जाते ही भगवान विष्णु के सीने पे लात मारी। जैसे लात मारी भगवान विष्णु खड़े हो गए, बोले हे ब्राह्मण, हे ऋषि, मेरा शरीर ब्रज के समान है, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगे। इसी को देखते हुए तुलसीदास ने भी बोला है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या घट्यो हरि को जो भृगु मारी लात। कि भगवान का क्या नुकसान हुआ, जो भृगु ने लात मारी, नुकसान तो भृगु का हुआ, लेकिन क्षमा उन्होंने किया। बोले मैं क्षमा करता हूँ बेटे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बोले बिल्कुल चोट नहीं लगी, सही है। उस समय भृगु ऋषि बोले कि समोगुण, इनके बराबर कोई, इनके अंदर सारे गुण हैं, सोने के बराबर गुण हैं, सबसे जो है, जो श्रेष्ठों में, भगवानों में श्रेष्ठ है, वो भगवान विष्णु हैं। परंतु एक इस लक्ष्मी जी नाराज हो गई। एक स्त्री जो है अपने पति का कैसे अपमान बर्दाश्त कर सकती है? उसके पति के सीने पर लात मारी। तो लक्ष्मी बोली हे प्रभु, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज के बाद में मैं किसी ब्राह्मण के पास में नहीं रहूंगी। मैं चंचला माइन तो वैसे हूं, लेकिन भगवान हमेशा दरिद्र रहेगा, मैं जो हूं किसी ब्राह्मण के पास में नहीं रहूंगी। उस समय फिर भृगु ऋषि बोले हे लक्ष्मी माता, प्रणाम आपको, परंतु इतना घमंड ठीक नहीं है। मैं एक ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा। ऋषि जी बोले मैं ऐसे एक शास्त्र की रचना करूंगा जो भृगु शास्त्र के नाम से जाना जाएगा। जिस पंडित या जो जोशी के पास भी होगा, लक्ष्मी हमेशा उसके पांव में रहेगी। ऐसा कहकर भृगु ऋषि जी ने भृगु शास्त्र की रचना करी, जिसमें सारे संभावित लगन हो चुके हैं और होने वाले हैं। सतयुग से लेकर अभी तक का सबका वर्णन था। आज भी उसके 2-4 पन्ने पंजाब प्रदेश के होशियारपुर जिले में जोशी के पास है। कुछ उसके 1-2 पेज जो हैं नीम सारण के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि समय के साथ साथ ये नष्ट होते गए। 2-4 पेज इनके पास, उनके पास, जिनके पास कभी बराक ओबामा भी आया, इंदिरा गांधी भी जाती थी, कैनेडी साहब भी गए, नेहरू साहब भी गए, बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं होशियारपुर में। और लक्ष्मी उनके पास ऐसी है कि गिनते नहीं है। लक्ष्मी उनके पास पड़ी, क्यों? जो भृगु शास्त्र उनके पास में है। और ये है कुल मैंने तथ्य बताया कि जिसके कारण हमेशा जो है ब्राह्मण जो है थोड़ा दरिद्र रहता है। और सब जगह जाए आप, ये सत्यनारायण की कथा सुन ले, उसमें भी कलावती के सुन ले, दरिद्र ब्राह्मण होता था, जाए भागवत सुन ले, जाए सब सुन ले। ये तब से स्टार्ट हुआ, तब से शुरू हुआ, जब से लक्ष्मी माता ने ब्राह्मणों को श्राप दिया। लेकिन जिसके पास में भृगु शास्त्र है, या उनके पास में लक्ष्मी का हमेशा विराजमान रहता है। जब मैं जोशी या ये बोलता हूँ पंडित, उनका इसमें वो लोग नहीं आते जो असली पंडित होते हैं, जो असली ज्योतिषी होते हैं। असली ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति प्लस ईश। ज्योति मतलब रोशनी, और देवते, ईश मतलब देवता, जो देवता का प्रकाश है, लोगों को प्रकाश दिखाते हैं। व्यापारी नहीं, आपने देखा होगा आजकल चैनलों पे 10-20 अंगूठियां पहन के, गले में पहनकर, शुक्र को साथ में लेकर एकदम ग्लैमर लेके करते हैं। वो ज्योतिषी नहीं, जो असली ज्योतिषी है, जिनकी वाणी में शुद्धता है, जिन्होंने वाक्य शुद्ध कर रखी है, उनके पास लक्ष्मी का हमेशा अभाव रहता है। ये लक्ष्मी के श्राप के कारण, ये मैं जानकारी आपको देना चाहता था। प्रणाम जी, नमस्कार।